बालो बृहरस भिनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो वासना रुदन करे जलधार आपो लखावी अलगो थयो मथी जो पे होती तामस्यों सिरदार कल कले कामनी वदन बिलखाविया विषम भरतियो हाहाकार उन मादाट पट अंगति टालिने माननी सहुए मनावियो हार माननी सहुए मनावियो हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, उदयपुर के सुंदर साथ एक माध्यम बने। इंद्रावती आत्मा के माध्यम से संसार में प्रत्येक जीव को कल्याण के लिए परब्रह्म परमात्मा ने विरह का प्रकरण अवतरण करवाया। और रही बात, अभी भी हम पाठ करते हैं और इसको हम सीखते हैं, साधते हैं, फिर भी भूमिका में ये कहा जाता है कि इंद्रावती ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ जी प्रार्थना कर रहे हैं। बात यही चलती है। अब धीरे धीरे सुंदर साथ उदयपुर के जैसे ही चौपाई उनके हाथ में चौपाई आई और प्राणा जी ने कहा था कि इसको पाठ करें, मनन करें और घर से बाहर ना निकले। ये जो सुंदर साथ जी ने वैसे ही किया और उनको पाठ करते में ऐसा लगता था कि हे सखी इंद्रावती आत्मा, आपने हमारी आवाज़ राज्य तक पहुंचाई। और उनको एकदम अंदर से जो शब्द है, इंद्रावती के शब्द अपने दिल में लगता था और ऐसा लगता था कि मैं स्वयं ही राज्य से प्रार्थना कर रहा हूँ, बस हमें वो दर्जा प्राप्त करना होगा। अर्थात हमारे अंदर से कोई हमारे ऊपर दुख दे या न दे, वो तो राज्य की कृपा है, कोई दुख देंगे नहीं। अब कोई हमको दुखी करे या न करे, अब हमें ऐसा इल्म चाहिए, ऐसा विवेचन चाहिए कि हम धनी के वियोग में हरदम दुखी रहे। ये दुख वो दुख नहीं है जो संसारी वस्तु से प्राप्त हो रहा है, ये दुख वो दुख है धनी की पूर्ण पहचान के दुख है। धनी से पहचान होने के बाद दुख हाँ होना ही है, क्योंकि जितने धनी की गहराई से हम पहचानते हैं, हम समर्पित होते हैं, उतना ही संसार से वैराग्य आता है और उस धाम को झलझलकार अपने परात्म धनी के उस प्यार और प्रेम को हृदय में उदय होता है तो विरह तो हो गया। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से चौपाई हमारे अंदर से तत्स्वरूप बन जाए। यहाँ राजनीति माहौल से सुंदर साथ दुखी हैं, चाह करके दुख नहीं आए, लेकिन परिवेश ऐसा हुआ। और अब ये भी धनी यहाँ से हमें परम धाम का ज्ञान और संबंधी का निस्वत का सागर में डुबा करके चले गए हैं। और उनके सही अर्थ में प्राणा जी से मिलने से और अपने आत्मा के पहचान होने के बाद वो सही अर्थ में रो रहे थे। इसलिए तत्कालीन समय के सुंदर साथ, चाहे उदयपुर के हो चाहे श्री इंद्रावती आत्मा, महाप्रलय तक आत्माओं को धरती से संसार से खेल दिखा करके विरह अग्नि में जला करके उस परम धाम के पवित्र अपने धाम में पहुंचने के लिए ये माध्यम बना हुआ है। इसलिए अब इतनी भूमिका के साथ अब हम अपने हृदय में संसार तो हमको दुख देंगे नहीं, क्योंकि हमें राज्य की नाम का कवच है, लेकिन उस कवच के आधार पर हमें इतनी पहचान और इतनी इल्म की, इतनी ज्ञान की, इतनी उच्च स्थान हमें लेना होगा कि धनी से हम विरही दशा में पहुँचें। इसमें कोई जमात की ज़रूरत नहीं, कोई मेला फंक्शन की ज़रूरत नहीं, कोई दूसरों हमारी विरह को देखे वो ज़रूरत नहीं।
हम अकेले सिर्फ शरीर में आए थे और अकेले अपने परात्म में उठने की उस दर्जा से हम विरह का अनुभव करने की कोशिश करें। ये कोशिश भी ऐसा शब्द प्रयोग है कि वो साधना पक्ष में कोशिश की बात है, नहीं तो पहचानने के बाद विरह का कोई अभ्यास नहीं होता, वो फटाक से घटना घटती है। पतिव्रता पलंग थाय नहीं अलग यो। कल चौपाई नंबर 2 तक हमने अनुभव किया। उन्माद अटपटा अंग थी टालिनी, दिव्य परम धाम के उनके जो मस्ती थी, मद चढ़ो महामती भई देखो ये मस्त है, अटपटा चाल प्रेम से भरे हुए, ये सब मस्ती को माया ने छीन ली। अंग थी अंतस्करण से टाली ने हटा कर। एक कुंवारी लड़की अपने माता पिता के घर में मस्ती से चलती है, उछलती है, लेकिन शादी के पश्चात उसका सारा उछलना दौड़ना कूदना मर्यादा में बंध जाता है। ऐसे ही ये माया के मर्यादा में उस मर्यादातीत सखियाँ, उनकी मस्ती माया ने छीन ली। अब यहाँ पर ये माया के वश में होकर के वो मस्ती से दूर हो गई है। इस तरह से माननी, आपके द्वारा मान चाहने वाली सखी, या मान चाहने वाले सखी में ऐसा नहीं सोचना कि जिस तरह हम कोई कार्यक्रम में अग्रिम भूमिका निभाए तो हमको मान चाहिए, ऐसा नहीं। प्रेम में ये एक ऐसा दर्जा है, ये प्रेम लीला में मान चाहने का अर्थ होता है अपनी सेवा में कहीं कमी न रखते हुए, पूर्ण समर्पण का रिजल्ट में ये एक प्रकार का प्रेम का अंश है, लीला का अंश है मान। महामती प्राणजी इंद्रावती आत्मराज जी महाराज से आग्रह करती है कि आपसे सम्मान चाहने वाली सखियाँ मामूली नहीं, माननीय आपसे मान चाहने वाली सखियाँ सहुए सभी मनाबियो हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि माया हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुंदर साथ जी, आप श्रवण कर रहे हैं और आज हमने इस क्लासरूम में जहाँ पर मैं कार्यक्रम पेश कर रहा हूँ, हमने पंखा चलाया है। ये इसे ट्रायल किए हैं कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है रायगढ़, अब ये पंखा हमें यहाँ पर साथ देगा कि नहीं देगा, कितना डिस्टर्ब आता है तो कृपया कमेंट करें क्योंकि अब पंखा तो चलाना ही पड़ता है। आज एक पंखा चला, अब कल दूसरा पंखा चलेगा दिनों दिन। अगर पंखा का हुनहुनो आया आवाज़ तो और मीडिया में अगर डिस्टर्ब होता है तो फिर हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है तो फिर भी तो इतनी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सभी मनाविहार चौपाई नंबर 3 में अब आइए सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी शब्दों का पहले हृदय में इंकित करें। इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी सुंदर साथ का हालचाल बता रहे राज जी को कि इनकी ऐसी अवस्था हो गई है आपकी माया के कारण। पतिव्रता पलंग थाय नहीं अलग हो। एक पतिव्रता का दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा कि पतिव्रता स्त्री एक पल भी अंग अपने अंतस्करण को अलगियो नहीं था, अपने अंतस्करण से या अपने पति के अंतस्करण से एक क्षण भी अलग नहीं होती है। ये पतिव्रता का नियम है। सद्गुरु महाराज जब परमधाम पधारते हैं तो सुंदर साथ इंद्रावती आत्मा कहती है कि सद्गुरु महाराज अपने जीवन में 34 साल हमें पतिव्रता धर्म का पालन करने को सिखाया और आज हमारे पति स्वरूप आत्मा के मालिक स्वरूप आप शरीर से चले गए और हम बैठे रहे, तो आपने दिया हुआ पतिव्रता का यही धर्म है। संसार में पतिव्रता का नियम ऐसा कहते कि पति जाने के बाद आई श्वास नहीं लेने को बोलते, अर्थात लास्ट ब्रेथ। पति चले तो चले, इसको बोलते हैं पतिव्रता। हम तो धनी चले बोलने के लिए बैठे, तो ये गुनाह कहाँ जा कर के हम बोलने के लिए बैठे। वाह,
पतिव्रता। श्वास कैसे ले रहे, इस तरह से अपने को कोसती है। लेकिन राजी महाराज अंदर से ये प्रेरणा देते हैं, इंद्रावती तुम्हारी समझ सही है और तुम सही परिभाषा पतिव्रता कर रही है, लेकिन उसके ऊपर एक हुक्म का एक कॉमा लगा करके हुक्म है, इसीलिए तेरे को रखा हुआ है, इतना परेशान मत हो, तू पतिव्रता ही है। अगर देवचंद्र जी महाराज ने तुमको घर नहीं भेजते तो शायद उससे पहले निकल जाती, तेरे को पूरी तरह हमें विश्वास है, लेकिन तेरे को रखना था। इस तरह से इंद्रावती को माध्यम बना के राजी महाराज हमें पतिव्रता धर्म का लक्षण बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं परा दसदा प्रेम लक्षणा, भक्ति का मार्ग। तो ये पतिव्रता का नियम है, अपने पति के साथ एक क्षण भी अलग नहीं होने का। लेकिन हे धामधनी, उस परम धाम का ज्ञान, जो संबंध को जब आपके शब्दों से हम ध्यान करते हैं, उस निस्वत के सागर में डूबते हैं, उस दिव्य परम धाम का जो संबंधी का ज्ञान, सही अर्थ में कुछ कुछ लक्षण तो हमें ब्रजमंडल में भी हुआ। एक क्षण श्री कृष्ण कहीं चले गए तो हमारा रहना मुश्किल होता था, थोड़ा थोड़ा तो अनुभूति हो रही है। और रास मंडल में पूरी तरह अंतर ध्यान तो हमारा वो दशा भी मालूम है। लेकिन आपकी ये माया, ये सब जानबूझ करके इस जागनी के ब्रह्मांड में ये पता नहीं क्या पतिव्रता खाली नाम रहा, खाली एक प्रतिबिंब, पतिव्रता नहीं प्रतिबिंब ही रहा, खाली शब्द ही इस्तेमाल हुआ। इस तरह से ये हे धामधनी, ये आपकी अंगना इस तरह से अपने आप को कोस रही है कि पतिव्रता नाम दे करके बहुत इज्जत और बहुत हल्ला कर दिया शास्त्रों में। पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बच्चे अपने पेट में माखन हाटे पिकाए, माखन स्वरूप महिमा, ब्रह्मसूची की महिमा पहले ही शास्त्रों में रख दिया कि परम धाम के आए ब्रह्मादि पतिव्रता की साधना करेंगे, धनी के बिना रह नहीं सकते, ये हो भरमार रख दिए। और अभी देखते हैं चाहते हुए भी माया पतिव्रता का धर्म पालन करने नहीं देती है। ये आपकी माया कैसी है? पतिव्रता पलंग थाई नहीं अलग्यो। और दूसरा उदाहरण दिए, ना काई जारवंतियों बिना जारवंतियों स्त्रीलिंग है, और ये जारवंती सखी जो है, जारवंती किसे बोलते हैं, थोड़ा सा होशियारी से इस्तेमाल करना पड़ेगा इस सुंदर सा। समाज से तो इसका स्वीकार नहीं है ऐसा एग्जाम्पल, लेकिन अध्यात्म में भी श्री कृष्ण की भक्ति, जो गोपियों में ये बात चली हुई है, शास्त्रों में गोपी का जो प्रेम है उसको जार भाव माना हुआ है। गोपी प्रेम क्यों? घर में एक पति है और पति को आंख छल करके दूसरे पुरुष के साथ अपने दिल को बिक्री होना, उसको बोलते हैं जार भाव। तो संसार में कौन पति स्वीकार करता है? ए मेरे अर्धांगिनी पत्नी, तू जार भाव से भक्ति कर, मेरे को एक पैसा कमाने का मशीन बना और तू दूसरे से प्यार कर। कोई बोल सकता है? कोई बोलता है पति है? ना ऐसा पति बोलता है, ना पत्नी स्वीकार करती है इस बात को। इसलिए थोड़ा होशियार से करना, ये किस परिप्रेक्ष्य में, किस भाव से इस एग्जाम्पल को यहाँ पर रखा हुआ है, कृपया इसको संभाल के, ज़्यादा मंथन भी नहीं करना और ज़्यादा हल्ला भी नहीं करने का। यहाँ उतना ही पकड़ा रहे हैं कि एक अपने पूर्व एक प्रेमी हो और उस प्रेमी के साथ तो संबंध ही रहा, भाव ही रहा, लेकिन अपना जो जीवन जो है दूसरे पति के साथ चल रहा है। अब यहाँ पर अगर वो पहला वाला प्रेमी अगर इस स्त्री को ले गया अगर, और ये उसके साथ चली गई, तो इस पति के लिए वो पति जार होता है, ये पति उसके लिए जार है। यहाँ जारवंतियों मतलब इस तरह से जिसकी दिल बिक्री हो गई है, तो ये
जो दिल है, अब यहाँ पर दिल और भावना को ही देखना है। ये उस अपने पति को, उस जो जार को, हाँ, ये कभी नहीं भूलती है। मतलब पल पल उसके साथ ही रहती है दिल से। इसीलिए कहा कि इस जार भाव में भी, जार भाव में भी अपने जार, जारवंतियों जो लेडी है, जो पति एक दूसरे पति के साथ, दूसरे पुरुष के साथ जिसका दिल रखा हुआ है, ये जारवंतियों स्त्री है, वो अपने भाव से कभी अलग रखती नहीं है। और संसार में हमने 2-4 देखे हैं, यहाँ मत घटाना, लेकिन संसार उसी के जगह में घटाना, वहाँ से 1-2 बात सीख सकते हैं। सभी को तो नहीं होता है, लेकिन जिनको इस तरह से है भाव उधर, तो सारी अपने पति को कमाई जो है, इनकम जो है, संभाल के उधर देती है। इतना प्यारा होता है उनको, लेकिन व्यवहार अच्छी तरह से निभाते, इधर भी ठीक उधर भी ठीक, सब ठीक ठाक है, लेकिन भाव जो है सारा उस तरफ होता है। और बहुत वो आराम से बैठ के खाता है वो जार सब इधर से सप्लाई होता है। व्यवहार फिर ठीक है इधर उधर को, ऐसा कोई ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर बैठने घूमे, ऐसा नहीं, लेकिन उसको मदद करते। अगर पता चला पूछने पर, बेचारा गरीब है, उसका क्या इनकम है, पहला वाला साला कमाने समय तो हमको दे दिया, कमाने का समय तो हमको दे दिया बेचारा अभी, और हमको तो इधर आना पड़ा, बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, तो क्या काम ना देखें तो कौन देखेंगे उसको, इतना प्यार करती है, लेकिन दूर से। तो यहाँ थोड़ा दिल को अगर देखें, एक जार का भी ये हालत है, पतिव्रता का तो है ही, और हम न जार के रहे न भार के रहे। इस तरह से पतिव्रता, इस तरह से आपकी ब्रह्मांगना अपने आप को पोष रही है, बस इतना ही लिमिट लेना है। सुंदर सा यहाँ सामाजिक व्यवस्था को हलचल करना है, ऐसा नहीं कि एक दिल बिक्री की बात को इतना ही ले रहे हैं कि ये पतिव्रता, ये आपकी अंगना हीरा जी महाराज संसार में आकर के अपने खास असली राज्य आत्मा के मालिक परमात्मा को भूल करके ये माया में आकर के माया के प्राकृतिक सौंदर्य में अटक गई है। इस तरह से जार भाव हो गया है, अपने मालिक धनी को छोड़ करके संसार में दिल दिमाग बिक्री हो गया है, इस अर्थ में जारवंती हो गई। लेकिन संसार के जार तो अपने मालिक को नहीं भूलते, और हमने तो मालिक को भूल करके संसार में इस तरह से अपने आप को बोल रही है ये ब्रह्मात्माएँ। हीरा जी महाराज, आप थोड़ा इनके ऊपर चाहते हैं, ऐसे नहीं कि आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपकी माया इस तरह से आपने डाल दी, माया का ऐसा हुक्म दे दिया कि बस इनको जाके परेशान करो, जैसे कि आपने एकदम जानबूझ करके इनके ऊपर माया छोड़ दी है। चाहते हुए भी नहीं बन रहा है। तो राजी महाराज, क्या आप यही देखना, आप इसमें खुशी हैं, आपको आनंद आ रहा है राजी, जब सखियाँ इस तरह तड़प रही है? राजी महाराज ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। ये सखियाँ जो बोल रहे हैं ना, जो है वही बोल रहे हैं, ऐसे बोल करके आपको खुश करने के लिए नहीं है, ये तहदिल से बोल रही है। आप थोड़ा नज़र रखो इनके ऊपर, कृपा रखो। पात्रियों पीऊ थकी अमेजे अभागनियों, ऐसे बोल रहे हैं। हम तो पात्रियों अर्थात पतित हो गए। ये अपने आप को स्वीकार कर चुकी है कि हम लोग पत्रु हो गए। जिसने अपने पति को छोड़ के अपनी मनमानी चली, तो न मायके के रहेगी और न घर के रहेगी, उसको बोलते हैं पात्र। ऐसे ही हम न आपके बन सके उलमिला में उड़ के, और न माया में पूरी तरह डूब सके, ये बीच का हम पात्री। पीऊ थकी, पीऊ से अलग होकर के हम पत्रु बन गए। अमेजे अभागनी, अपने आप को अभागी स्वीकार कर चुके। राजी महाराज, आपकी अंगना अपने आप को अभागी बोल रहे हैं,
आप सुन सकते हैं? संसार के भक्तों जब रोते हैं तो उनका भगवान तो श्रवण नहीं करते, फटाक से आकर के दर्शन दे करके उठा लेते हैं, सुरक्षा देते हैं। आप बस मूल्य मिलना बैठ के सुनते रहेंगे, आप सहन कर सकते हैं? ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये। पात्रियों पीऊ थकी आमे जे अभागनी, हम तो अभागी हो गए करके बोल रहे हैं। शोभा देता है इनको अभागी बोलने? रहियो अंग दाग लगाओ नहार, ऐसे बोल रहे हैं। रहियो, हम तो रह गए कैसा? अंग अंतस्करण दिव्य परम धाम में दाग लगाने वाला हो गए। दाग लगाओ नहार, कलंक लगाने वाला हो गए, दाग लगाने वाला, ऐसे बोल रहे हैं। इन्होंने अपने आप को हमको भयंकर हैं, हम धनिक, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप क्यों देरी कर रहे हैं? उनके शब्दों को तो देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने मुख से जीवा से बोल रहे हैं ऐसा, अपने गले से बोल रहे हैं ऐसा नहीं, अपने मन से बोल रहे हैं ऐसा नहीं, ये एकदम दिल से आत्मा से बोल रहे हैं प्राण हरिराज जी महाराज। आप क्यों नहीं सुनते? दाग लगाने वाला हो गए, कितना बड़ा जुल्म ये लोग सहन कर रहे हैं। हम तो कलंक, हम राज्य के कलंक हैं ऐसे, जबकि हम, आपने मेरे को टाइटल रख दिया निष्कलंक बुद्ध अवतार, निष्कलंक इमाम मेहदी, निष्कलंक, सबको कलंक दूर करने वाले करके मेरे को बनाए और मेरे द्वारा ज्ञान दिलाए, और वहाँ पर आज इतना तड़प रहे हैं ये ऐसे जागृत आत्मा है, तो मेरे को सहन होता है? फिर आपने जिम्मेदारी दी क्यों? झगड़ा चल रही है सुंदर साज जी, इंद्रावती आत्मराज जी महाराज। सुंदर साज जी इस तरह से तड़प रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं। राज जी महाराज के हृदय में क्या खलबली चल रही है पता नहीं, लेकिन इंद्रावती ने अपनी ओर से पूरी ताकत से संबंध को पहुंचा, संबंध को दावा ले रहे हैं कि आपको इसमें देखना चाहिए। करते करते इंद्रावती इतने जोश में आ गए। राज जी महाराज, मुझे एक बात बताइए, ये ब्रह्म आत्माएं खेल में आकर के गलती की क्या की? इनको इतनी परेशानी होकर के इनके शब्दों से इतना, इनके अंतस्करण तो खाना पीना चिंतन सब छोड़ करके अपने को गाली दे रहे हैं, अपने कोई भूल को, अपने को कोस रहे हैं, सब छोड़ कर लगे हुए हैं। इनको, इनके आलाप विलाप से ऐसा लगता है कि आपने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा इनको, इसलिए तो इनके हृदय से ये निकल रहा है। ये तो एहसास कराओ कि आप साथ में, नहीं तो आपत्ति क्यों, ऐसे अड़चन क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती राजी महाराज, इनको इतना दुख उठाने में इतना ही ना, मुझे तो कारण कोई दिखता नहीं। एक ही कारण मुझे दिखता है कि इन्होंने अपना प्रेम ज़्यादा, हमारा प्रेम ज़्यादा है आपसे, एक बात ये कही। उसके बाद आपने बोला प्रेम का परिचय यहाँ नहीं होता है, प्रेम का परिचय के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, आपने कहा। तो उस समय में आपने कहा कि जाओगे और हमको भूलोगे कर देगा, इतना मुझे याद है। तो उसका भी महाकारण फिर आपने कहा कि अक्षर ब्रह्म भी आपके प्रेम के विषय में जानते हैं, आपको उनको भी अपना प्रेम का परिचय देना था। सब सारा जो है, आज तक ये ब्रह्म आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म को देखा नहीं था, आज ही देखने में क्या कारण है? आपने दिखाया तब तो देखे, आपने दिखाया तभी तो देखे, नहीं तो आपके नाम गाम धाम में मस्त थे। उस समय में बस जो बोलो कि हमारा प्रेम ज़्यादा, एक प्रेम की भाषा है बोलो, और वो आपको सहन नहीं हुआ क्योंकि आप सही थे और हम गलत थे। ये तो ठीक है, एक गलती तो हुई है, लेकिन उतनी गलती का इतना बड़ा कष्ट है। तो चौपाई नंबर 4 में कहते, श्यारे कर्म एवा कार्य हता कामनी धाम माय धनी आगल आधार। श्यारे कर्म, क्या कर्म एवा इस तरह से कर्या हता किए थे कामनी, आपको चाहने वाली,
आपको कामना करने वाली कामनी सखियों ने, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं दिल में रखे, ऐसे कामनी आत्माओं ने परम धाम में ऐसी गलती, ऐसा कर्म क्या किया था? बताइए, आप किस बात पर दुखी हैं जिनके कारण आप इस खेल में इन आत्माओं की दशा में छोड़ दी? क्या गलती की बताइए? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आती। मुझे तो एक ही बात है कि प्रेम को, हमारा प्रेम ज़्यादा बोले, और आप तुम्हारा प्रेम ज़्यादा नहीं, प्रेम मेरा ज़्यादा है, इतना ही बोलने के लिए इतनी परेशानी। संसार में तो कितने कितने पाप कर्म करने वालों भी एक बार भगवान का नाम ले लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा करके बोल दिया, ऐसा नाम लेने वाले तर गए, ऐसा बोल रहे हैं। वो कितना शास्त्र में लिखा हो, कितने दया, वो विष्णु भगवान का नाम दयालु कृपालु ऐसा रखे। अब ये शब्द उठा करके आपने में रखूं, अपने पति को दयालु कृपालु बोलने का क्या क्या वेट है? वो तो दयालु है ही, कृपालु है ही। तो आपको ये शब्दों भी पहुंचता नहीं, लेकिन न बोलूं तो भी दिल शांति नहीं होती। सारे कर्म एवं करे हता कामनी, धाम माया धनी आगल, आपके आगल, आपके आगे सामने में इन्होंने क्या गलती की? उतनी गलती की इतनी बड़ी सजाएं आप दे रहे? सही बताऊं राज जी, ये हमारा प्रेम ज्यादा इनके मुख से निकल गया है ना, वो भी आपने निकाला है। ये उपजा है हमारे धनी सो तो बातें घनी, आपके इलम बोल रहा है, आपके ही इलम बोल रहा है, आपका ही ये ज्ञान दिया आपने कि ये भी आपने ही उत्पन्न करवाया है, तो वहाँ भी इनका दोष नहीं है। कुल मिलाकर के आपका दोष बोलना तो बनता नहीं है राजी महाराज, लेकिन भाव आप समझ गए होंगे।